मौजूद है राजस्थान के उदयपुर में, जहां पर दिन दहाड़े कन्हैया लाल दर्जी की हत्या कर दी गई थी और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की क्या तस्वीर है वो मैं दिखाने के लिए आपको खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची हूं। ये तस्वीर देखिए, ये वो इलाका है जहां पर कन्हैया लाल दर्जी की हत्या की गई। अंदर ही जाकर दर्जी की दुकान थी और वहां पर ही कत्ल किया गया। अभी इस समय का अपडेट यह है कि यहां पर एनआईए की टीम मौजूद है जो कि जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान में अभी इस समय इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, कर्फ्यू लगाया है कुछ जगहों पर यह स्थिति है कि जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से नजर आ रही हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर काफी टेंशन बना हुआ है। जितनी दुकानें आपको नजर आ रही होंगी सब की सब बंद है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। मीडिया आपको नजर आएगी या फिर आपको सुरक्षा बल नजर आएंगे। इतनी ज्यादा टेंशन अभी इस समय बनी हुई है। पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवा बंद है, टेंशन बनी हुई है। दूसरी तरफ जो कातिल पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। एनआईए की टीम अंदर जांच पड़ताल कर रही है क्योंकि यहीं पर किया गया था कत्ले आम। आपको बता दें, जो कातिल गिरफ्तार किए गए हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी यह है कि वो कराची से ट्रेनिंग लेकर आए थे। दावत इस्लामी से उनका लिंक जुड़ा हुआ है और भी जांच पड़ताल गहनता से की जा रही है उनके बारे में, ताकि एक बार फिर से इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। लेकिन फिलहाल अभी इस समय उदयपुर की क्या तस्वीर है मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने के लिए खुद पहुंची हूं। इस समय हम कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ मौजूद हैं। हमें बहुत दुख है आपके परिवार के साथ जो हुआ, आपके पिता के साथ जो हुआ। आप देख रहे हैं उनके दोनों बेटों को, उनके पूरे परिवार को, जो कि इस समय हमारे साथ मौजूद है। अपनी तकलीफ हम बयां नहीं कर सकते हैं और ना ही आपकी तकलीफ को अपने शब्दों के जरिए हम कम कर पाएंगे, लेकिन हम समझना चाहेंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या। मैम, एक्चुअली में क्या हुआ कि एक नुपुर शर्मा के बारे में कोई पोस्ट चल रही थी। वो मेरे फादर की आईडी से किसने पोस्ट की या XYZ क्या था, आईडी हैक थी, कुछ भी था, ठीक है, बट वो गलती से हुई थी और किसी को पता नहीं कि वो कैसे पोस्ट का रीपोस्ट हुआ। जैसे किसी की पोस्ट चल रही है तो अब यह शेयर पे क्लिक हो ही जाता है, कभी भी गलती से हमारा भी हो जाता है, बाय मिस्टेक हो गया था। तो सामने से एक शॉप वाला है, तो उसने मेरे फादर को बोला था कि मतलब आपके आईडी पे ऐसा कुछ पोस्ट हो गया उल्टा सीधा। तो पापा ने उसको फ़ोन दे के बोला कि आप ही डिलीट कर दीजिए। तो उन्होंने सेल्फ उनके हाथ से डिलीट किया, ठीक है। और नेक्स्ट दिन उसी आदमी ने थाने में जाके FIR करवा दी कि मतलब ये हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के चक्कर में। और मेरे फादर को 24 हॉर्स के लिए वहाँ धानमंडी थाने में गिरफ्तार कर लिया। क्या आपके पिता को धमकियां भी मिल रही थी? हाँ, रेगुलर फॉर्म में धमकियाँ मिल रही थी कि मतलब बहुत सारे जने दुकान की रेकी भी कर रहे थे, मतलब नज़र रख रहे थे, ठीक है। और जब उस समय क्या हमको थाने से मना किया था कि आप थोड़े दिन दुकान न खोलिए। तो इस वजह से मतलब आसपास के लोग बता रहे थे कि मतलब आपकी दुकान के कुछ लोग चक्कर भी काट रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं ऐसा। तो हमने इस चक्कर में एक मतलब कंप्लेन कराने का सोचा। तो कंप्लेन कराने गए तो वो बंदा उसकी FIR लेने को खुद ही तैयार हो गया कि मतलब मैं हमारी FIR ले रहा हूँ और अब हम हमारी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनके मतलब समाज के वो कुछ लोगों को लेके भी आए थे कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अब रिपोर्ट लेने के बाद तो हम बेफिक्र ही होंगे ना कि कोई दिक्कत नहीं, हो गया मैटर सॉल्व। फिर भी मतलब थोड़े दिन बाद है ना एक दो जने कोई और आए और दुकान पर धमकी देके गए कि आपको मार डालेंगे या ये कर डालेंगे ऐसा। ये सिर्फ एक पोस्ट की वजह से? ये सिर्फ एक पोस्ट की वो भी वजह गलती से? वो भी गलती से। और लगातार धमकियां मिल रही? और लगातार उसी वजह से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने आपको पूरा सपोर्ट किया था उस समय जब आप पुलिस स्टेशन गए थे? पुलिस ने सिर्फ हमारी कंप्लेन लिखी उस टाइम पे। और जब दुकान बंद थी ना उस समय कुछ शायद उनके वो क्या नाम है, कुछ गार्ड्स बिठाए थे उन्होंने प्रोटेक्शन के, वो भी दुकान बंद थी। तब जब दुकान ओपन हुई और हमने कंप्लेंट की उसके बाद उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिन जिन लोगों ने आपके पिता के ऊपर वार किया, क्या आप लोग उन्हें पहले से जानते थे या फिर नहीं? नहीं मैम, वो हमारे लिए एकदम अननोन पर्सन है। उनको इस इलाके के, इस एरिया के, इस शहर के भी? एरिया के लगते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मालदा स्ट्रीट का नाम तक लेना नहीं आ रहा है, वो मालदा स्टेट बोल रहा है। मतलब उनकी लैंग्वेज हमसे तो मैच नहीं खाती है, तो वो कई बाहर की ही है। ये आपके भाई हैं? यस मैम। जो हुआ उसकी तकलीफ हम बयां नहीं कर सकते हैं क्योंकि तकलीफ इतनी बड़ी है, लेकिन
वो दोनों ही जो कातिल हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि आप बेटे हैं, आपका हक है, आप अपनी बात रखें, हम समझना चाहेंगे। मैम खाली हम इतना चाहते हैं कि वो दो बंदे आए थे हमारी शॉप पे और डायरेक्ट आए और खाली 5 मिनट व्यवहारिक से बात की और डायरेक्ट मैम हमला बोल दिया। तो हम भी चाहते हैं कि अब देखो या तो फिर फांसी हो या दूसरा ऑप्शन है कि मेन उनको बीच में लाए और फिर जैसा व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया वैसा के वैसा सलूक उनके साथ भी होना चाहिए। जैसे मतलब चक्कू मारे ना उन्होंने, मतलब एज इट इज, या तो यानी कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमारे हाथों से वो चक्कू पड़ने चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी। उसके बाद हमारे साथ कुछ भी हो वो चलेगा, पर हमको मतलब एज इट इज जैसे कि जैसे उन्होंने हमको चक्कू मारे वैसे हम मानने चाहिए। ये बच्चों की तकलीफ है। देखिए, अपने पिता को खोया है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। वो तकलीफ इनके शब्दों में आप बयां, इनका गुस्सा, इनका आक्रोश, इनकी नाराजगी, इनका दुख, इनका गम, सब कुछ आप इनके अल्फाज में महसूस कर सकते हैं। परिवार के और भी सदस्य हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। आप इसी परिवार का हिस्सा हैं, तकलीफ बहुत ज्यादा है, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं उन दोनों कातिलों को गिरफ्तार करने के बाद से? देखिए मैम, उनको जो सजा तो एनी हाउ देनी ही चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कल और दूसरी जगह वो अगर उनको फ्रीडम रखेंगे तो आगे कोई और करेंगे। और दूसरा क्या, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए जब तक इनकी सिक्योरिटी नहीं होती है, इनको सेफ मतलब फैमिली को प्रोटेक्शन नेसेसरी टू बी अंटिल दे वांट, फैमिली वांट्स, तब तक के लिए इनको प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या, इनको सपोर्ट, अब इनके पास में कोई सोर्सेज नहीं है, अर्निंग सोर्सेज नहीं है, डर इतना बैठ गया है कि ये कुछ करने लायक नहीं रहे और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इनको प्रशासनिक सपोर्ट जो आश्वासन दिए गए हैं वो ठंडे गन्ने से बैग में नहीं डालें और इनका कम से कम 1 CR का सपोर्ट तो इनका होना चाहिए गवर्नमेंट से। दूसरा गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए इन दोनों बच्चों का। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी, आप दोनों हाँ मैम, क्या आप दोनों पढ़ाई कर, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। फादर अर्निंग सोर्स थे, अकेले अकेले अर्निंग सोर्स थे, वो मेरे को भी पढ़ाते थे, वो इसको भी पढ़ाते। मैं खुद भी बीकॉम सेकेंड ईयर मेरी रनिंग चल रही है। अभी भी मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है और इसकी भी पूरी नहीं हुई है। इसके भी 1 साल ड्यू है डी फार्मेसी का और मेरा भी 1 साल ड्यू है बीकॉम कंप्लीट करने का, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का। तो सर, तो मैम वैसे भी वो कमाने वाले एकलौते व्यक्ति थे आपके पिता, आपके घर। सिंगल पर्सन थे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा सवाल आपसे नहीं लूंगी क्योंकि ये वक्त नहीं है बहुत ज्यादा सवाल करने का, लेकिन आप इनकी तकलीफ, इनके जज्बात समझ सकते हैं। बहुत टूटा हुआ परिवार है इस समय, इकलौता पिता इकलौते ही होते हैं और पिता की जगह कोई नहीं पूरी कर सकता है। वही तकलीफ बच्चों के अल्फाज में आप महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन बड़ी बात ये कि इनके पिता इनके घर के इकलौते शख्स थे जो कि कमाने वाले थे। अब इनके घर में ऐसा कोई शख्स नहीं है। फिलहाल प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है। देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से क्या किया जाता है।